हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा अभी तक अप ट्रेंड को कंफर्मेशन नहीं दे सका और लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले कुछ वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए थे जो कि आपको स्टॉक्स में इम्पोर्टेंट देखने को मिले होंगे। और इम्पोर्टेंट जो हमारे टिप्स थे वो केवल थे स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न के बेसिस पर, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया था हमने। और यहाँ पर अगर आप फिर से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको कम से कम वीकली चार्ट को जरूर देखना चाहिए। और वीकली चार्ट में एक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक ही कैंडल को आप देखेंगे और उसी कैंडल के बेस पर आपको आगे पता चलेगा। और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। और देख सकते हैं कि लास्ट की 3 वीक की कैंडल रेड बनी है और तीनों कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी है और तीनों कैंडल हमारी लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है। निफ्टी के साथ में आज के दिन इस स्टॉक्स में एक लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो अब स्टॉक्स अगर हमारा फिर से इसी तरह से नीचे की तरफ जाएगा तो हमें केवल रेड कैंडल देखना है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिली थी, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अभी वीकली चार्ट हमारा नेगेटिव है। स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा 52 या 53 रुपए के आसपास का था। और आज के दिन इस स्टॉक्स ने हमारा फिर से नया लेवल बनाया 51 रुपए का, जो कि इस कैंडल का लो है 51 रुपए 56 पैसे का। अब स्टॉक्स में दो कंडीशन होगी। पहला तो स्टॉक्स यहाँ से फिर से बड़ी गिरावट में दिखाई दे सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट में निफ्टी में बड़ी गिरावट आज के दिन देखने को मिली। और जिस तरह से निफ्टी में आज बड़ी गिरावट दिखाई दी वो पहले ही हमें पता चल चुकी थी इस रेड कैंडल से, क्योंकि निफ्टी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही थी और निफ्टी में जो गिरावट आई है वो कल से रेड कैंडल बना करके देखने को मिली थी। अब ये निफ्टी में जो बड़ी गिरावट आई आज के दिन ये स्पीड के साथ में देखने को मिली। तो निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला जो हाई है 25,450 के आसपास का, तो ये एक तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा है 25,800 के आसपास के लेवल को। और ये लेवल अगर टूटा है तो अब ये हमारा रेजिस्टेंस का या टारगेट का काम करते हुए दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे हमारे सपोर्ट लेवल की स्टॉक्स के टीटीएमएल के। स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल हमें कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, तो आपको केवल चार्ट देखना है। चार्ट में क्या देखना है, जैसे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, सेम कंडीशन यहाँ पर देखना है। एक तो सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई है जो कि 49 का है, पर अब मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ने के बाद स्टॉक्स 43 रुपए 20 पैसे तक का दिखाई दे सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इन दो लेवल पर एक तो नजर रखना है 43 रुपए के आसपास जब स्टॉक्स ट्रेड करते हुए आता है। और अगर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को भी तोड़ देता है तो फिर 150 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के लिए खड़ा है, जो कि स्टॉक्स को एक छोटा मोटा बाउंस बैक जरूर देगा। अभी केवल वेट करना है। इस स्टॉक्स में मुझे भी अपनी छोटी मोटी पोजीशन बनानी है, तो इसलिए इस स्टॉक्स में केवल वेट कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब तक रेड कैंडल और लो बनाएगी तब तक मैं इस स्टॉक से दूरी बना के रखूंगा। और स्टॉक्स में अगर टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट जो है अभी 53 रुपए 30 पैसे का इस कैंडल का लो। और उसके बाद दूसरा टारगेट इस कैंडल का लो 54 रुपए 50 पैसे का। इन केस अगर स्टॉक्स इस लेवल को भी तोड़ देता है और ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो इस कैंडल के हाई तक का 56 रुपए के आसपास का एक लेवल हमारा टारगेट के रूप में अचीव होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर स्टॉक्स ऊपर जाता है तो फिर इस कैंडल के लो तक का रखना है जो लगभग हमारा 57 रुपए का है। तो इन दो तीन लेवल्स को मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी स्टॉक्स नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। रेड कैंडल बना रहा है, बनाने दीजिएगा। जब तक रेड कैंडल और लो बनेगा हमें इंतजार करना है, ना एवरेज करना है ना नई नई हमें फ्रेश एंट्री करना है। आशा करता हूँ कि स्टॉक्स का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ये एजुकेशन के लिए था और बहुत अच्छा लगा होगा। जब तक रेड कैंडल बन रही है वेट करें। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।